गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और पूछे हुए हैं प्रॉपर्टीज वाले, हल्के फुल्के हैं वो, ऐसे ज़्यादा हेवी वाले नहीं हैं। जितना होने थे वो लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं, बट मैं नहीं चाहता कि हल्का फुल्का कुछ भी छूटे। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से बनाते हुए चलना। हमारा चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, डिटरमिनेंट। ठीक है बच्चों, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन नंबर है 19। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिएगा। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। यहाँ दे रखा है बच्चों 1 sin थीटा 1, यहाँ दिया है sin थीटा 1 sin थीटा, और क्या दिया गया भाई 1 sin थीटा 1। ठीक है भाई, यहाँ लगा है माइनस, यहाँ लगा है माइनस, और लगा बच्चों यहाँ पे माइनस। ठीक है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है आप लोगों को, जो थीटा है उसकी वैल्यू बच्चों लाई करती है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। अब पूछा है ना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। ऑप्शंस 4 दे रखे हैं, इसका आंसर जो है बच्चों वो है डी, 2 से लेकर 4। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना यार। तो बच्चों पता है एक्चुअली में वीडियो जो बनाया जाता है ना वो ऐसे क्वेश्चनों के लिए बनाया जाता है ताकि ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए पास लंबे समय तक बने रहें। आप लोगों को कभी भी कोई डाउट होगा, क्योंकि कुछ समय तक ये ध्यान में रहेंगे, उसके बाद भूल जाओगे, तो फिर लेक्चर देख के आप लोग क्या कर सकते हो, उसको रिकॉल कर लो, भाई कहाँ दिक्कत थी। समझे मेरी बात को। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, चालू कर रहा हूँ प्रोसीजर। सबसे पहले हम लोग बच्चों से क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो बच्चों जब मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा इसका, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ये लिख दूँ ऐसे। आपको पता है ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्या होते हैं, स्ट्रेट, इस तरीके से हो गया। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे बच्चों, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने आपको बोला था आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ बच्चों, प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी सीख चुके हैं तो उसका यूज भी करना आना चाहिए। कोई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जब प्रॉपर्टीज सिखा चुका हूँ तो प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ बच्चों। मैं इन कॉलम को ऐड कर रहा हूँ, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3। मैं चाहता हूँ कि सिंप्लीफाई हो जाए और अच्छा हो जाए, सिंपल। जब मैं यहाँ पर पहली बार तो कॉलम 1 में चेंज आएगा, तो कॉलम नंबर 2 में कोई चेंज नहीं आना बच्चों, कॉलम नंबर 3 में भी कोई चेंज नहीं आना। जब मैं इन दोनों को बच्चों ऐड करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, इन दोनों को ऐड करूंगा बच्चों कितना हो जाएगा 0, इन दोनों को ऐड करूंगा बच्चों क्या हो जाएगा 0। नाउ एक्सपेंड अलोंग C1, पहले वाले कॉलम की उसकी वजह से हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 2 आएगा। 2 के सामने वाली रो उसके नीचे वाले कॉलम को छोड़ दो आप, ये बचेगा डिटरमिनेंट आपके पास। ठीक है, 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का साइन स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बच्चों ये निकल के आ गया आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। थोड़ा दूर लिखा हुआ है, पास में लिख दूं इसको, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये है बच्चों। अब आप लोगों से बोला गया है भाई कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, और उन लोगों ने आप लोगों को ये दे रखा है कि भाई जो थीटा है आपका वो 0 से लेके किसके बीच में लाई कर रहा है बच्चों, 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज है ना, अब इसके बाद मेन चीज ये नहीं है कि यहाँ पे निकालना, मेन चीज है अब आएगी जो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इन सबको हटा दूं, रिकॉर्डिंग चालू है, देख लें ना। ठीक है भाई, अब देखो यार, मेन टास्क ये नहीं है, मेन टास्क अब स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, आप लोग अच्छे समझ लो। थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आपकी 11th भी अदा करेगी। आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकला था बच्चों, वो निकला था 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, मैंने आप लोगों से बोला कि थीटा की वैल्यू जो है वो इसके बीच में लाई कर रही है,
0 से लेके 2 पाई के बीच में, ठीक है भाई। अब एक चीज है ना यार, जो साइन होता है बच्चों, साइन थीटा, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। अगर आप लोगों ने क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा, बाकी नहीं पता होगा तो भी आप लोग सीख जाओगे। साइन की बच्चों जो वेव फॉर्म होती है बच्चों, वो इस तरीके से चलती है, मैं आपको बताऊं। साइन की जो वेव फॉर्म है बच्चों, वो इस तरीके से चलती है। यहाँ होता है 0, यहाँ होता है π/2, एक्स एक्सिस पे सारे एंगल्स रखे जाते हैं इन रेडियन, पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ होता है माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, माइनस का 2 पाई, ठीक है भाई। यहाँ पे देखोगे आप तो साइन 90 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है भाई। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो बच्चों ये कर्व है, ये साइनसोइडल वेव है, तो ये इस वेव की हाईएस्ट एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है बच्चों 1, और मिनिमम कितना जा रहा है -1। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है साइन की वो कितनी होती है बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है साइन की वो होती है बच्चों कितनी, दैट इज +1, और मिनिमम वैल्यू बच्चों कितनी होती है -1, ठीक है। यहाँ से ग्राफ से ये हुआ। अब एक चीज मुझे बताओ, यानी कि इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। अब आप लोगों को ये बताया कि भाई आपको जो डिटरमिनेंट आ रहा है वहां पे आ रहा है स्क्वायर। अब किसी भी नेगेटिव नंबर का आप जब स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव नंबर, यही तो होगा। अब एक चीज देखो, अगर मैं सिंपल एक वैसे ही लॉजिकल वे ले रहा हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो इसके बीच में लाई कर रही है बच्चों, -1 के बाद मान लो फॉर एग्जांपल -1/2, उसके बाद वैल्यू आ रही होगी 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1, ये वैल्यू किसकी बच्चों, साइन की, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये होगा। अब इस पूरी वैल्यूज में आप मुझे बताओ सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलोगे सबसे मिनिमम वैल्यू है सर 0, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होगी वो किसके बीच में लाई कर रही होगी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लाई कर रही होगी किसके बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। तो बहुत सारे बच्चों को यही समझ नहीं आता कि भाई 0 से 1 कैसे हो गया ये, ठीक है। तो ये है उसका तरीका। और दूसरा तरीका बच्चों मैं बताता हूँ आप लोगों को, आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये जो मैंने वेव बनाई है आपको, ये है वेव साइन थीटा की, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा की बच्चों वेव कैसे आएगी, साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ तो वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है +1, ये -1 था बच्चों। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये रिजल्ट भी क्या देगा आपको, पॉजिटिव। तो ये वाली वेव कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, और यहाँ से यहाँ तो शिफ्ट है ये, समझ रहे हो। ये जो रीजन था बच्चों ये नीचे आ रहा था, स्क्वायर करने पे ये वाली वेव भी कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर। तो यहाँ देखोगे आप सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये जो वेव फॉर्म होगी बच्चों, ये वेव फॉर्म होगी किसके लिए, साइन स्क्वायर थीटा के लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 और मिनिमम वैल्यू होगी 0। ये बात सभी को क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो भाई बताओ मुझे। अगर फिर भी डाउट आता है आप लोगों को तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और फिर हम लोग इसको इवनिंग वाले में उसमें क्या कहते हैं अपनी जूम पर क्लास लेंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, क्या नहीं है। तो बस मेन चीज बच्चों ये थी। अब एक चीज देखो भाई, ये आ गई बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, मैं चाहता हूँ डिटरमिनेंट मेरा यहाँ बन जाए। तो साइन स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है 1, आपने चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 के अंदर लीनियर इनइक्वालिटीज वहां पे इसी तरीके से चलता था। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके साथ ऐड करेंगे +1 बोथ साइड। तो 1 में ऐड करूंगा तो 0 + 1, यहाँ हो जाएगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर हो गया भैया 1 + साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया 2। आपका जो डिटरमिनेंट है उसमें बाहर क्या मल्टीप्लाई में है 2। ये इनइक्वालिटी में सिर्फ नेगेटिव साइन से अंतर पड़ता है, पॉजिटिव साइन से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो पॉजिटिव की कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा क्या 2, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2, 1 + साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों दैट इज 4। ये क्या है बच्चों, ये है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही तो है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है बच्चों,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 से लेके 4 के बीच में लाई कर रही है, इक्वल्स टू साइन लगा हुआ है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर क्या, डी। दिस इज द आंसर। इस चीज को समझ लो, मेन चीज यही है, यही आपको तंग करेगी। बाकी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है कि साइन की वेव फॉर्म क्या होगी, साइन स्क्वायर की वेव फॉर्म में ये नेगेटिव वाला पोर्शन कहाँ हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू का जब स्क्वायर करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। नोट डाउन। हटा दो बच्चों इसको। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको तो इम्पोर्टेंट एकदम बिल्कुल क्या होना चाहिए, रटे हुए होना चाहिए एकदम। बस पता होना चाहिए व्यक्ति को कि कहाँ उसकी बस वो है वीकनेस, किस स्टेप पे वो वीक जा रहा है, बस उसी स्टेप को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को अच्छो क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करा दूँ। एग्जांपल इसकी जैसे ही है, और एग्जांपल समझने के बाद आप इस क्वेश्चन करोगे तो मेरे ख्याल से वो जल्दी आएगा। एग्जांपल नंबर 31 है, ठीक है। पैटर्न इस तरीके से लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग जब रिवाइज करोगे तो भी आप लोगों को बहुत जल्दी आएगा। यहाँ क्वेश्चन में ये बोला गया बच्चों, इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी आपके कोई 3 नंबर हैं, वो ए पी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 2y + 4, 3y + 5 और 4y + 6, ठीक है। यहाँ पे 5y, 6y, 7y और यहाँ के नंबर दे रखे हैं आपको 7, 8, 9, ठीक है भाई। और यहाँ दे रखा है 8y + a, 9y + b और 10y + c, ठीक। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा मैं बता दूं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है आपका, ये 3 नंबर आपके क्या दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं, इस तरीके के जितने क्वेश्चन भी बनते हैं उन सबका आंसर 0 आता है। उन सभी का आंसर क्या आता है बच्चों, 0 आता है, ठीक है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव में दिखाई दिया आप लोगों को, आंख बंद करके लगा देना, दैट इज 0। कभी भी डिटरमिनेंट के अंदर लॉग वाला क्वेश्चन दिखे, आंख बंद करके लगा देना 0। समझ रहे हो, ऐसा है करने का प्रोसीजर क्या है बच्चों। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अगर आप लोगों को पता है कि भाई ए बी सी ये मेरे नंबर एपी में है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर बच्चा ये तो जानता है कि जो टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, तभी वो एपी कहलाती है, तभी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहला पाएगा वो सीरीज। क्यों, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस निकालूं और इनके बीच का डिफरेंस निकालूं, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, b - a, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, c - b, और एपी में डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। यहाँ का डिफरेंस यहाँ का डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों, बराबर। इस b को अगर मैं इधर ले आऊँ तो बच्चों ये क्या हो गया, 2b बराबर क्या हो गया, a + c, ये हो गया सही, ऐसा लो। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को b, यहाँ क्या दिख रहा है a, यहाँ क्या दिख रहा है c। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है भाई, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से, और इसमें से इन दोनों को क्या कर दूँ, माइनस, ठीक है। तो मैं आप लोगों के एनसीईआरटी में तो बहुत जल्दी जल्दी कर रखा है हम लोगों ने, उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है R1 चेंजेस टू R1 + R3 - 2R2, ठीक है। मैं आराम से करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पर सेकंड वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। R2 चेंजेस टू 2 × R2, यहाँ पर 2y + 4 है भाई, इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6y + 10, ये कितना भाई 4y + 6, यहाँ पर 5y + 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12y + 16, यहाँ कितना है 7y + 9, यहाँ कितना भाई 8y + a, यहाँ पर है 18y + 2b और 10y + c। अब जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बच्चों ये डिवाइड भी करना पड़ेगा, यस और नो, इतनी बात क्लियर। अब एक चीज़ देखो, अब आपको करना क्या है, यहाँ देखोगे 4 + 2 कितना होता है 6, ये भी 6 है, 6 और 4 कितना होता है 10, ये 10, यानी कि कुल मिला के अब जो मैं यहाँ पे प्रोसीजर लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये कंडीशन नोट कर लियो बच्चों, इसमें कोई डाउट किसी को। अच्छा एक चीज़ और देख लो, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ
2b माइनस ए माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 0। 2b ये रहा, ए ये रहा, ये सी रहा। मैंने प्रॉपर्टी लगाई R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 प्लस R3। सेकेंड वाली रो में से फर्स्ट और थर्ड रो को ऐड कर दो और सेकेंड में से क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, ये कंडीशन नोट कर ली। 2b माइनस ए माइनस सी बराबर क्या होगा बच्चों? 0। चलिए, अब जब मैंने प्रॉपर्टी लगाई बच्चों, तो अब मेरा जो रिजल्ट था वो क्या हो जाएगा? यहाँ तो 2y प्लस 4 ही रहेगा, यहाँ 4y प्लस 6 रहेगा, यहाँ 5y प्लस 7 रहेगा, यहाँ पे 7y प्लस 9 रहेगा, और यहाँ पर 8y प्लस a और यहाँ पे 10y प्लस c। ठीक है भाई, इन दोनों को आप ऐड करोगे 4 प्लस 2 6, इसमें से माइनस करोगे बच्चों कितना आ जाएगा? 0। 7 5 12 ये रहा, 9 7 16 ये रहा, माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 0। इन दोनों को ऐड करोगे 18 और a प्लस सी, इसमें से माइनस करोगे बच्चों कितना आ जाएगा? 2b माइनस a माइनस सी। और अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी 2b माइनस a माइनस सी की वैल्यू कितनी आई थी? 0। तो 1/2 2y प्लस 4 0, 4y प्लस 6 5y प्लस 7 0, 7y प्लस 9 और 8y प्लस a, ये भी 0, और यहाँ पे 10y प्लस c। ये हो गया। आपकी कोई भी एक रो या कॉलम 0 होता है तो आपका आंसर कितना आएगा? 0। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 0। और ये क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कर सकते हो। बस यहाँ पे कंडीशन क्या थी? यहाँ पे ये बी है, आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों वहाँ पे 2b है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो भी कर लोगे। फिर भी अगर नहीं हो आप लोगों से तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। उसका आंसर भी कितना आएगा बच्चों? 0। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल करा दिया है, उसके बेसिस पे देख के आप वो वाला क्वेश्चन कर सकते हो। और फिर भी अगर नहीं आता आप उसका स्क्रीनशॉट खींचना, उस क्वेश्चन को करना, स्क्रीनशॉट खींचना और फिर मुझे भेज देना। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर आओगे आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में फर्स्ट और थर्ड को क्या कर दो? ऐड करो, और सेकंड में से क्या कर दो? माइनस कर दो। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इसको नोट कर लें। फिर भी कोई डाउट होता तो बताइए मुझे। चलिए आगे बढ़े बच्चों। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हम लोग अपनी एनसीईआरटी में आते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन है। इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है। इवेल्युएट करना है आप लोगों को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 9, बट मैं सारे करा देता हूँ जो भी जैसे मुझे लग रहे हैं। 1 1 1, ठीक है, x प्लस वाई, यहाँ पर x, यहाँ पर y x प्लस वाई, ये देखा बच्चों। इसको इवेल्युएट करना होता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों को, कुछ भी नहीं। वैसे तो आप लोगों को शायद डैट दिख रहा हो कि यहाँ पे सिंपली आप लोग जब प्रॉपर्टी जान चुके तो लगा दो भाई। प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से अब तो बोलने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, ये होती है प्रॉपर्टी। फर्स्ट रो ऐसी रहेगी, इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों क्या आ गया? 0। इसमें से इसको माइनस करोगे आ गया y, इसमें से इसको माइनस करोगे 0, इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों 0, इसमें से इसको माइनस करोगे 0, इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों क्या आ जाएगा? दैट इज x। ठीक है, और इसको एक्सपेंड कर दो अलॉन्ग C1, इसके नीचे वाले तो दोनों 0 हैं, 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे बच्चों, ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, क्या बचेगा? y 0 0 x। सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? x1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। यहाँ दे रखा है x प्लस वाई, ठीक है। दूसरा दे रखा है y x प्लस वाई
एक्स और तीसरे में क्या दे रखा है एक्स और वाई। ठीक है भाई, आप लोगों को इसको भी इवेल्युएट करना है बच्चों। ठीक है, मेरे ख्याल से तो बहुत ही घटिया किस्म के क्वेश्चन है ये, इनमें कोई भी दम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है कि भाई हम लोग अपने एनसीईआरटी के इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ अगर आप देखो इन दोनों का सम करने पे ये आ रहा है, इन दोनों का सम करने पे ये है, इन दोनों का सम करने पे ये है। ठीक है, आपके बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। एक तरीका तो ये है कि अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ या रो वाइज कर दूँ या कॉलम वाइज कर दूँ, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, फिर कॉमन निकाल दूंगा। ठीक है, बट मैं इतना ज़्यादा जान नहीं रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई सिंपली मैं तो ज़्यादातर जीरो बना रहा हूँ, तो बोला अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ इसमें से माइनस कर दूँ, जीरो हो जाएगा या सब नो। ठीक है, एक आध प्रॉपर्टी से भी काम चल जाएगा बच्चों, या एक काम करते हैं सबको ऐड कर दूँ। चलो ऐड ही कर देते हैं लोग। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, नीचे वाले सभी को ऐड करोगे 2 टाइम्स क्या हो जाएगा x प्लस 5। इन तीनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 5। इन तीनों को ऐड करोगे 2 टाइम्स x प्लस 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा x प्लस y, यहाँ हो जाएगा x प्लस y, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा y। सब में कॉमन क्या है बच्चों 2 टाइम्स x प्लस 5। ये 1, ये y, ये x प्लस y, ये 1, ये x प्लस y और ये क्या हो गया x, ये 1, ये x और ये क्या हो गया y। इस पर मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, ये होगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस y, ये 1 में से बन जाएगा बच्चों 0, 1 में से बन जाएगा बच्चों 0। इसमें से इसको माइनस करोगे आप, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या बचेगा x, इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों क्या बचेगा माइनस का y। इसमें से 1 में से बन गया 0, x माइनस करोगे बच्चों क्या आ जाएगा x माइनस y। इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों क्या आ जाएगा माइनस का x, ये आएगा। C2 माइनस C1 1 में से बन गया, इसमें से इसको माइनस करोगे प्लस का x, इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस का y। 1 में से बन गया 0, x में से y गया x माइनस y, y में से इसको माइनस करोगे माइनस x। अब इसको क्या करना बच्चों अलॉन्ग फर्स्ट रो, इसको हम लोग क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे, इसको डालो। बहुत सारे बच्चे तो क्या इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कभी क्वेश्चन आ जाए प्रॉपर्टीज तो एक आध प्रॉपर्टी लगा दो बच्चों। ठीक है, एग्जामिनर भी क्या चाहते हैं कि बच्चा प्रॉपर्टी लगाए। इसके बाद का स्टेप क्या होगा बच्चों, इसके बाद का स्टेप ये है 2 टाइम्स x प्लस वाई। इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ अलॉन्ग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अलॉन्ग जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो 1 आएगा और 1 के अलॉन्ग डिटरमिनेंट क्या बचेगा x माइनस वाई, x माइनस वाई और माइनस x। मेरे ख्याल से अब तो आप लोगों को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना, पहली रो पहला कॉलम अब तो साफ साफ दिख रहा होगा। इसका मतलब इससे कर दो बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मतलब इससे कर दो तो माइनस का y और यहाँ पर क्या है x माइनस वाई और यहाँ क्या चल रहा है बच्चों 2 टाइम्स x प्लस वाई, 2 टाइम्स x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, y का मल्टीप्लाई करो एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और कुछ हो सकता है इसमें माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्स वाई और ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों मेरे पास वो आएगा 2x प्लस वाई और एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना नहीं हो सकता बच्चों, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चनों पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 6th वाला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोगों को, आपकी मिसलेनियस का क्वेश्चन है a स्क्वायर, थोड़ा सा इसको बढ़ा दो जरा जिससे दूर से दिखाता है। हाँ भाई ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर क्या दिया गया आप लोगों को ए बी, यहाँ दिया गया है बी सी, फिर क्या दिया गया है बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस बी सी।
फिर क्या दिया गया है AC प्लस सी स्क्वायर, और फिर क्या दिया गया है AC, और यहाँ दे रखा है बच्चों सी स्क्वायर। आप लोगों को जो प्रूव करना है ये है 4 टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो बच्चों तो हम लोगों ने एक NCERT के एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7th है मेरे ख्याल से 7th 8th में से कोई है 7th क्वेश्चन है, वहाँ 4 टाइम्स ABC प्रूव करना था। तो उस क्वेश्चन का बड़ा भाई है बच्चों ये वाला, और ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। करने का प्रोसीजर सिंपल सा है। आपको यहाँ पे देख लो है ना, इस पूरी कॉलम के अंदर ए कॉलम दिख रहा है, बी सी। तो कॉमन टेकिंग आउट कॉलम कॉमन ABC फ्रॉम C1 C2 एंड C3। जब मैंने कॉमन निकालूंगा यहाँ से, यहाँ बचेगा क्या होता है A, यहाँ बचेगा A प्लस B, यहाँ बचेगा दैट इज B, ये बचेगा से यस और नो। यहाँ से जब B बाहर निकालूंगा तो यहाँ बचेगा C, यहाँ बचेगा B, और यहाँ बचेगा B प्लस C। तीसरा लेना C बाहर निकालूंगा, ये बचेगा A प्लस C, यहाँ बचेगा C बाहर निकालूंगा तो A, और यहाँ बचेगा C। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप लोग, इन दोनों का सम करने पे ये है, इन दोनों का सम करने पे ये है, इन दोनों का सम करने पे ये है, लेकिन आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप ऐड करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं बनने वाला। तो मैंने बोला कि भाई जब कॉमन नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो जीरो ना आएगा, तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 प्लस R3। सेकेंड और थर्ड रो को ऐड करो, इसमें से क्या कर दो माइनस। फायदा क्या होगा बच्चों, वो देखो यार, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा A प्लस C, इसमें से माइनस करूंगा बच्चों कितना हो जाएगा 0। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2B प्लस C हो जाएगा, इसमें से माइनस करूंगा कितना हो जाएगा माइनस का 2B। इन दोनों को ऐड करूंगा तो बच्चों हो जाएगा प्लस का 2B, इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस का 2B। ठीक है भाई, पक्का यही हो रहा है, दोनों में से 2B आ रहा है। ओहो, B प्लस B 2B, इसमें से माइनस किया A प्लस B, और इधर से A था, ठीक है, यहाँ से B कॉमन लिया C B प्लस C, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया 0, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 2B प्लस C, माइनस करूँगा कितना हो जाएगा माइनस का 2B, इन दोनों को ऐड करूँगा माइनस का 2B, और A प्लस B, और ये हो गया बच्चों B। ठीक है भाई, इस पूरी रो के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, माइनस 2B। अगले वाले स्टेप में टेकिंग आउट कॉमन माइनस का 2B फ्रॉम R1। माइनस 2B जब बच्चों ने बाहर निकाला, और बाहर क्या था A B C, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा A प्लस B, यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा 1, यहाँ B, यहाँ B प्लस C, यहाँ पे 0, यहाँ पे A, और यहाँ पर क्या बच गया C। ठीक है, इस तरह का पोर्शन मैं हटा देता हूँ। बेटा साथ साथ नोट करते चला करूँ, मैं बताऊँ तो आप लोगों को लेजीनेस नहीं आएगी, नहीं तो आप पूरा वीडियो देख लेते हो, उसके बाद फिर नोट करने की इच्छा नहीं होती होगी, इसलिए साथ साथ करते चलो। ये अभी थोड़ा सा आप लोगों को हैवी वाला लगेगा, लेकिन बाद में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये क्या रहेगा बेनिफिशियल रहेगा, नहीं तो नोट्स कब तक बनाते फिरोगे। अब बेटा 1-2 स्टेप है यहाँ पर, या तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, या इस वाले वन को भी 0 बना देते वन। प्रॉपर्टी कराएंगे C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होने पर कितना हो गया माइनस का 2B स्क्वायर AC, ये हो गया 1 A प्लस B, इसमें से इसको माइनस करो बच्चों 0, इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों माइनस का है, इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों क्या आएगा C, यहाँ पे A, और ये क्या है बच्चों C। अब इस वन के अराउंड क्या कर दो एक्सपेंड कर दो, तो माइनस का 2B स्क्वायर AC, इस वन के अराउंड एक्सपेंड करूंगा तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास माइनस AC ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई से करो बच्चों, ये कितना आएगा माइनस AC माइनस साइन, इसका मल्टीप्लाई से करो माइनस AC, माइनस AC कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 2AC, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा 4, A इंटू A कितना हो जाएगा A स्क्वायर, B स्क्वायर तो है ही बच्चों, C इंटू C कितना हो जाएगा C स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों RHS, हेंस क्या हो गया प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कॉमन निकालना है, बाकी और इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा है नहीं बच्चों। नोट डाउन। हटा दें। इसके बाद बच्चों
क्वेश्चन नंबर 5। अब बोलोगे सर ये वाला मत कराओ आप। क्वेश्चन नंबर 5 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया बच्चों, 1-2 नंबर में नहीं पूछा गया, 4 मार्क्स में पूछा गया था बच्चों। कितने पूछा गया था? 4 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, क्या दिया गया था? x प्लस ए, एक्स और ए, ये दिया गया था। x प्लस ए, एक्स और एक्स है। और दूसरे नंबर पे क्या दिया गया भाई? x प्लस ए, और क्या दिया गया भाई? x। तीसरे में क्या दिया गया है? x प्लस ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ दे रखा भाई a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब जो a है यहाँ पर कांस्टेंट है, उसके लिए 0 के इक्वल नहीं है। सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि इसमें आपको x की वैल्यू बच्चों क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे तीनों को ऐड कर दो बच्चों। r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है, कितना हो जाएगा? x प्लस x 3x प्लस ए। यहाँ भी कितना हो जाएगा बच्चों? 3x प्लस ए। तीसरे वाले में कितना हो जाएगा? 3x प्लस ए। यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x प्लस ए, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x प्लस ए। सब में कॉमन क्या निकालेंगे बच्चों? 3x प्लस ए, ये 1 1 1 इक्वल्स टू क्या चल रहा है बच्चों? 0। यहाँ x प्लस ए, x और x प्लस ए ना। प्रॉपर्टी कौन सी लगा दें बच्चों? C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3x प्लस ए, ये 1x, 1 में से 1 गया बच्चों 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों क्या आएगा? a, यहाँ गया बच्चों 0। C3 माइनस C1 करोगे बच्चों क्या आएगा? 0। x में से x गया बच्चों 0, x प्लस ए में से x जाएगा बच्चों, दैट इज a, बराबर क्या हो गया? ठीक है, इसको डालो। सिंपल क्वेश्चन है, बस डिटरमिनेंट किसके इक्वल लेके चलना बच्चों? 0 के। इसके बाद आपको 1 के अलाउंग जब एक्सपेंड करोगे, ये वाली रो, ये वाला कॉलम चला जाएगा। a इंटू ए बच्चों कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 0। आपको क्वेश्चन में दे रखा है भाई, यहाँ से इम्प्लाई क्या आता है कि a इज नेवर इक्वल्स टू 0। तो आपका कौन सा 0 पोर्शन होगा? 3x प्लस ए बराबर क्या हो गया? 0। 3x बराबर क्या हो गया बच्चों? माइनस ए। x बराबर क्या हो गया? माइनस का a/3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों? खत्म, सिंपल था। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 4th वाला बच्चों। हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है? ABC आर डिफरेंट, ABC आर रियल नंबर दे रखा है और डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल दिया गया है। B प्लस सी क्या क्या दे रखा है? C प्लस ए प्लस बी, ठीक है। फिर अच्छा ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। अगले वाले में a प्लस बी, यहाँ भी क्या हो गया? a प्लस बी। फिर यहाँ पर ऊपर क्या है? ऊपर है c प्लस ए और यहाँ हो जाएगा b प्लस सी। अगले वाले में यहाँ हो जाएगा b प्लस सी, यहाँ हो जाएगा c प्लस सी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है और 0 के इक्वल है। आपसे बोला जा रहा है इधर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर और a बराबर b बराबर c के इक्वल होगा। कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट अप्लाई करना है। चाहे कॉलम से ऐड कर दो, चाहे रो से ऐड कर दो, सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सेम। आप जब इनको ऐड करोगे a 2a, b और b 2b, c और c कितने हो जाएंगे? 2c। मैंने लगाया ऑपरेशन c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को ऐड करोगे 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे बच्चों हो गया c प्लस ए, यहाँ हो गया a प्लस बी, यहाँ है b प्लस सी, यहाँ a प्लस बी, यहाँ b प्लस सी, यहाँ c प्लस ए और दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए हम कॉमन 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम c1। जब मैं बाहर निकालूंगा बच्चों तो कहानी कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ हो जाएगा c प्लस ए, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा b प्लस सी, यहाँ a प्लस बी, यहाँ b प्लस सी, यहाँ c प्लस ए, बराबर क्या हो गया? 0। इसके बाद आप लोगों को बताइए करते हैं क्या आप लोग?
R2 changes to R2 minus R1, R3 changes to R3 minus R1. तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, 1 ये 0 ये 0, यहाँ पे C प्लस A, इसमें से बच्चों इसको माइनस करो तो B माइनस क्या आ जाएगा C, इसमें से इसको माइनस करो बच्चों तो क्या आ जाएगा B माइनस A, इसमें से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा बच्चों C माइनस A, इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों तो A से A चला जाएगा और C माइनस B आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, हटा दो इसको इस तरह वाले को क्वेश्चन को। आपको दिख ही रहा है 1 के अलाउंग क्या करना है, इसको एक्सपेंड, कॉलम नंबर 1 के अलाउंग 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, इस 1 के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा B माइनस C, B माइनस A, C माइनस A, C माइनस B, 0 किसको लाएगा 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, इसको सॉल्व करो B माइनस C, C माइनस B माइनस C माइनस A इंटू B माइनस A इज इक्वल्स टू 0। बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं इक्वल्स टू में 0 चल रहा होता है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पर b इंटू सी बी सी, b इंटू बी बी स्क्वायर माइनस सी सी स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस c इंटू ये बी सी, c इंटू ये ए सी माइनस का ए बी, नेगेटिव नेगेटिव ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है बच्चों, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, कुछ कट रहा है बच्चों यहाँ से, कुछ भी नहीं कट रहा, यहाँ B प्लस सी बी सी कितना हो जाएगा 2BC माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ देखो यार माइनस का BC, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव AC, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव AB और माइनस का A स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ तक नोट करें बच्चों। अब देखो भाई इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का स्टेप बच्चों क्या होगा 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, और यहाँ देखें आप लोग माइनस का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर, ठीक है, माइनस BC प्लस 2BC बच्चों क्या हो जाएगा प्लस AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब मुझे यहाँ से बच्चों दो कंडीशन मुझे प्रूव करनी थी, या तो A प्लस B प्लस C 0 होगा या तो A बराबर B बराबर C के इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस पे आपका एक एग्जांपल भी दे रखा है, बहुत अच्छा है, इस कंडीशन समझ लोगे तो वहाँ तो बहुत जल्दी अप्लाई हो जाएगी। अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों ने क्लास 9 का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर पढ़ा है, क्या होता है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2AB 2BC और 2CE, ये होता है सही है सर, ये होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। बताओ भाई कोई डाउट है किसी को क्या, नहीं है। अब एक चीज देखो यार, अगर यहाँ पर मैं आपको क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर इधर इधर रुको, इसमें वो वाली कंडीशन बच्चों अप्लाई नहीं होगी, इसमें ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, इसमें कंडीशन दूसरी अप्लाई होगी। उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए बच्चों देखा मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया बच्चों, ठीक है, माइनस साइन कॉमन निकाला यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का क्या हो गया 2A प्लस B प्लस C, ठीक है, यहाँ हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर और ये क्या हो गया C स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का AB माइनस का BC माइनस का AC बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी बनानी है। अभी मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता भाई यहाँ तो A प्लस B प्लस C तो 0 हो जाएगा,
लेकिन ए बराबर बी बराबर सी के इक्वल करने वाली कंडीशन जो है वो कैसे होगा, इस कंडीशन समझ लेना। आपका एग्जाम्पल नंबर मुझे याद नहीं है, आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस की जहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं वो वाला क्वेश्चन बच्चों, वहाँ भी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। उस कंडीशन अप्लाई करने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, ठीक है, और 2 से क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। इस स्टेप को बड़े अच्छे समझ लेना। आप लोग क्या होगा, आप लोग यहाँ तक करके आ जाओगे, अब जो गाड़ी अटकेगी वो इस स्टेप पे अटकेगी, इसके बाद तो आपको मेन फोकस इस वाले स्टेप पे करना है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, 2 से क्या किया, डिवाइड किया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 2 से ये वाला 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, ठीक है। मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 2a², यहाँ पे 2b², यहाँ पे 2ac², माइनस का 2ab, माइनस का 2bc, माइनस का 2ac बराबर क्या हो गया, 0। अब इसके बाद देखो यार बच्चों बड़े ध्यान से, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे लिख दूँ a² प्लस a², और यहाँ दिख रहा है, अच्छा ठीक है, यहाँ लिखना चाहूँ b² प्लस b², इसको c² प्लस c², यहाँ माइनस का 2ab, माइनस का 2bc, माइनस का 2c। अभी आपको समझ में आएगा मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है और किस वजह से किया मैंने। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर आप देखो a² b² और 2ab, ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन a² c² 2ac, तो बच कौन से रहे भाई, अब बच कौन सा रहा भाई, अब जो आपको बचता हुआ दिख रहा होगा वो ये दिख रहे हैं आप लोगों को b² c² और 2bc। आइडेंटिटी ये तो भाई याद होगी, ये तो नहीं भूले होगे, a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्मूला किसका होता है, फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का, यही होता है a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्मूला बच्चों। चलो मैं तुम लोगों के लिए स्टेप ये कर लेता हूँ, a² प्लस b² माइनस 2ab ये लिख दिया। दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा, a² प्लस c² माइनस का 2ac। तीसरे नंबर पे क्या लिखा, b² प्लस c² माइनस 2bc, और इक्वल्स टू किसके बच्चों, 0 के इक्वल चल रहा है। ये तीनों एक आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे, ये तीनों एक आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे, ये तीनों एक आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे, तो होगा क्या अगले स्टेप में, ये हो जाएगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों b माइनस सी का होल स्क्वायर, बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं इम्प्लाई कर सकता हूँ कि एक फैक्टर मेरे पास ये है, एक फैक्टर मेरे पास ये है, ठीक है, ये पूरा का पूरा। तो ये रिजल्ट कब 0 आ सकता है, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के हो, या फिर और ये पूरा का पूरा पोर्शन किसके इक्वल हो जाए, 0 के। और ये पोर्शन पूरा का पूरा 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0, यही तो है। आपको डिटरमिनेंट बच्चों 0 के इक्वल कब आ सकता है, आपका डिटरमिनेंट तब 0 के इक्वल आ सकता है जब या तो ये 0 हो, a प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो, तो यहाँ 0 आएगा, सबका सम मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अंदर तीनों का स्क्वायर है बच्चों, ये पर्टिकुलर पोर्शन कब 0 हो सकता है, ये पोर्शन आपका तब 0 हो सकता है भाई जब आपका a बराबर क्या हो जाए b, और b बराबर क्या हो जाए बच्चों यहाँ से c, और a बराबर क्या हो जाए c। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आएगा कि a बराबर b बराबर क्या हो जाए, जब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तब ये वाला फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 0 क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना था, कुल मिला के इसको कन्वर्ट करना मेन चीज़ है, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट आपका 0 के इक्वल था, वो कैसे हो सकता है, या तो ये पोर्शन 0 के इक्वल हो जाए, या तो पर्टिकुलर ये सारे के सारे फैक्टर आपके क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो इसको सही तरीके से मैं लिख दूँ यहाँ पर, दूसरा वाली कंडीशन जो है आपकी वो कब 0 हो सकती है, व्हेन a माइनस बी बराबर 0, सही है, a माइनस सी बराबर 0 और b माइनस सी बराबर 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, a बराबर b, a बराबर c एंड b बराबर c, ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा भाई, a बराबर b बराबर क्या होगा, c। उस कंडीशन पे ये वाला फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो या तो ये कंडीशन, या तो ये 0 होगा, या तो ये बराबर होंगे, तब जाके आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के। तो लास्ट स्टेप जो था कि इसको यहाँ तक कन्वर्ट करना, वो था इसका मेन स्टेप। मेरी बात समझ आ रही है, वो है इसका क्या, मेन स्टेप।
अब इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है जहाँ पे यही कंडीशन यूज होती है, वो वाला मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है भाई। या पहले आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दूंगा ना सारे के सारे, जैसे आप लोग एनसीईआरटी वाले एंगल से क्या हो जाओ, फ्री हो जाओ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd वाला लेते हैं बच्चों, हटा दूँ इसको। क्वेश्चन 3rd बहुत सिंपल है, इवेल्युएट करना है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, माइनस का साइन बीटा, और क्या दिया गया है, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। यहाँ क्या दिया गया भाई, कॉस अल्फा साइन बीटा, दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है, कॉस बीटा, तीसरे नंबर पे क्या दिया गया है, साइन अल्फा साइन बीटा, और तीसरे नंबर पे दिया गया है माइनस का साइन अल्फा, यहाँ 0, और ये क्या दिया गया है, कॉस अल्फा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका आंसर आएगा बच्चों शायद मेरे ख्याल से बना आता है, आई थिंक। एक्सपेंड कर दूँ, एक्सपेंड अलॉन्ग R1, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। आपको पता है डायमंड पोजीशन पे ये होता है 1 2 3 4, ठीक है। अब कोई बच्चा बोला होगा सर इसके अलॉन्ग क्यों नहीं एक्सपेंड किए, कर सकते थे हम लोग एक्सपेंड, चलो छोड़ो, सिंपली एक्सपेंड करो, खत्म करो। पहले नंबर पे क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा के सामने जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, ये वाली रो चली गई, ये वाला कॉलम चला गया। आपका जो आएगा वो आएगा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे 0, यहाँ पे कॉस अल्फा। दूसरे नंबर पर बच्चों माइनस आएगा क्योंकि डायमंड वाली पोजीशन में बैठा हुआ है, कॉस अल्फा साइन बीटा। इसके नीचे वाली कॉलम और सामने वाली रो, क्या बचेगा डिटरमिनेंट, माइनस का साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा 0 कॉस अल्फा। तीसरे नंबर पे क्या बच्चों, माइनस का साइन अल्फा, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पे लिख दूँ। इसके लिए डिटरमिनेंट क्या बचेगा बच्चों, इसके नीचे वाला कॉलम चला गया बस, 1 2 3 4, माइनस का साइन बीटा, और नीचे क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पर है कॉस बीटा, और नीचे क्या है बच्चों, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब सिंपली इसको एक्सपेंड करना है और कुछ भी नहीं है, हटा दूँ पर वाला स्टेप, चैप्टर बताया ना, पता चल रहा है डिटरमिनेंट। अब इसको एक्सपेंड करना है बच्चों, एक्सपेंड करते हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसका मल्टीप्लाई से करो बच्चों, कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 0 को मल्टीप्लाई से करो कितना आ जाएगा, 0। फिर यहाँ पर बच्चों ये क्या दे रखा है आप लोगों को, माइनस, ठीक है, माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका मल्टीप्लाई से करो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा, 0 मल्टीप्लाई से करो कितना हो जाएगा, 0। तीसरे नंबर पे क्या था बच्चों, माइनस का साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई से कर दो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस इसका मल्टीप्लाई से करो, माइनस का साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई अगले स्टेप में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे देखो यार आप लोग, दोनों में माइनस साइन अल्फा कॉमन है, दोनों में माइनस साइन अल्फा को बाहर निकालूंगा, नेगेटिव पहले था तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। इस स्टेप तक कोई डाउट, इन दोनों बच्चों कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या बचा है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बच्चों कितना होता है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1।
तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1। तो यानी कि इसको इवेल्युएट करने पे हमारा जो आंसर आएगा 1 आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे एंगल दिख रहे होते हैं, अल्फा बीटा कॉस साइन ये सब, तो बच्चा डर जाता है, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपली सॉल्व करते चलो आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, विदाउट एक्सपेंडिंग। अच्छा मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों से हो गया वो, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई। लो क्या क्या दिया है भाई, ए बिना एक्सपेंड किए आपको ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल प्रूव करना है, बड़े आसानी से प्रूव हो जाना भाई। अगर आप देखोगे यहाँ पे बी सी है, कमी किसकी है ए की, यहाँ कमी किसकी है बी की, यहाँ कमी किसकी है सी की। इस वाली रो में ए का मल्टीप्लाई, इसमें बी का, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे भाई सी का। ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर का जो स्टेप होगा वो ये होगा कि भाई फर्स्ट रो को आप लोग ए से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड रो को आप बी से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड रो को आप सी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चों ए बी सी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी सी, यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। टेकिंग आउट कॉमन ए बी सी फ्रॉम द थर्ड कॉलम, बाहर क्या हो जाएगा ए बी सी, नीचे ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। लेकिन बिना एक्सपेंड किए करना है बच्चों, ये इससे क्या हुआ कैंसिल आउट, यहाँ लिख दो बच्चों इसको। आपके पास जो बचा यहाँ पर वो क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। आपको जिसके प्रूव करना था उसमें 1 1 पहली पोजीशन पे, उसके बाद ए स्क्वायर है, उसके बाद ए क्यूब है। तो एक काम करो, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ बच्चों, C2 इंटरचेंजेस C3, ये इधर आएगा, उसकी वजह से क्या आएगा -1। ठीक है, यहाँ पर आ गया, फिर से इसको इंटरचेंज कर दूँ, C1 इंटरचेंजेस C2, ये इधर आ जाएगा, तो -1 का फिर क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि दो बार इंटरचेंज हो रहा है। तो अब क्या होगा, ये पहले इधर आया था फिर इधर आ गया 1 1 1, ये भाई साहब इधर पहुंच चुके थे और ये भाई साहब कहाँ पहुंच गए थे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव। मैंने एक साथ लगा दिया, आप लोग पहले ऐसे करते, पहले इसको लगाते माइनस साइन आता, ये आता रहता। और कभी भी आपको किसी भी कॉलम या किसी भी रो को आप इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव साइन क्या आता है बाहर आता है। तो जब ये इधर आएगा तो माइनस साइन बाहर आएगा, ये 1 1 इधर आ गया, फिर इसको इधर लेके आएंगे, फिर से क्या आएगा माइनस साइन। तो मैंने एक साथ ही दोनों स्टेप लगा दिए हैं, ठीक है, उससे कोई अफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर ये आ गया बच्चों 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब, और ये हो गया बच्चों सी क्यूब, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। हेंस क्या हो गया बच्चों प्रूफ्ड। अब हमारी मिसलेनियस का एक ही क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कोई हार्ड टाइप का क्वेश्चन नहीं है। बोले सर ये तो हमने कर लिया, आई नो आप लोग कर चुके हैं भाई, ठीक है। आपसे बोला गया है डिटरमिनेंट जो है वो इसका इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है।
दो तरीके हैं, या तो सिंपली डायरेक्ट क्या कर दो, इसको सॉल्व कर दो, है ना, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट रो के अराउंड एक्सपेंड कर देते हैं इसको, एक्सपेंड अराउंड इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब है कि आप जब डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो उसके अंदर कोई भी थीटा टर्म नहीं आ रहा होगा, ना साइन थीटा आएगा ना कॉस थीटा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सॉल्व करें बच्चों, एक्स लिखा, एक्स के अराउंड डिटरमिनेंट क्या आएगा, दूसरे नंबर पे ये उस पोजीशन पे यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस, इसके लिए डिटरमिनेंट क्या आएगा बच्चों, तीसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चों, कॉस, कॉस के लिए डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ दो, माइनस का साइन कॉस माइनस एक्स, और ये क्या हो गया बच्चों 1। सिंपली डिटरमिनेंट सॉल्व करना है बच्चों, एक्स इसका अप्लाई करो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर यहाँ पर माइनस का साइन, माइनस क्यों आया, क्योंकि डायमंड पोजीशन में था, इसका अप्लाई करो बच्चों, माइनस का एक्स साइन थीटा, इसका अप्लाई ऐसे करो, माइनस का कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका अप्लाई करोगे बच्चों, माइनस का साइन थीटा, इसे करोगे प्लस का एक्स कॉस थीटा। सिंप्लीफाई कर देते बच्चों इसको हम लोग, तो ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस का एक्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा बच्चों, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा बच्चों, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट, माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों के अंदर बच्चों कॉमन क्या है, एक्स, अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चों, दैट इज 1, इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट, माइनस एक्स क्यूब, ये निकल के आ गया डिटरमिनेंट, और इसके देखो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा टर्म दिख रहा है क्या, नहीं है, देयरफॉर व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी ले लेंगे हम लोग, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम होंगे 2-3 क्वेश्चन होंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, और आप लोग इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से 2-2 3-3 बार, और आपको सारे क्वेश्चन तो करने नहीं है, कुछ क्वेश्चन तो एक सेम पैटर्न के ही है कि नहीं, बस जो मेन क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके प्रैक्टिस कर लो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।